हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं सुनाने वाली हूँ सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही खुशखबरी वाली खबर। तो आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, यानी कि सरकारी कर्मचारी है, और वो जो कर्मचारी है उसमें जो भी जीपीएफ लिया हो उसमें उसकी माँ का है नाम, यानी कि नॉमिनी उसकी माँ है, और सरकारी नौकरी में रहते हुए उनकी शादी भी हो जाती है, तो ऐसे हालातों में जो भी जीपीएफ की राशि होती है वो सिर्फ माँ ही उसकी हकदार नहीं होती, बल्कि उसकी पत्नी भी होगी, चाहे नॉमिनी कुछ भी हो। असल में मामला आया था बॉम्बे हाई कोर्ट का। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान ही ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि अगर कोई भी जीपीएफ होती है और वो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है और सरकारी नौकरी में रहते हुए उसी दौरान उसकी शादी भी हो जाती है, तो नॉमिनी भले ही उसकी माँ होगी, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो भी उस जीपीएफ की हकदार होगी। आप उसको उस हक से वंचित नहीं कर सकते। जिस तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी के में जो नॉमिनी होता है उसकी माँ जरूर होती है, लेकिन फिर भी उनके वारिसों को उस जायदाद से हम बेदखल नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो वारिस होते हैं वो उस संपत्ति के वारिस मालिक ज़रूर होते हैं और उनको उसमें हिस्सा मिलता है। सेम इसी तरीके से जीपीएफ भले ही उन्होंने अपनी माँ को बनाया है क्योंकि उस दौरान उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उनकी शादी हो जाती है और शादी हो जाने के बाद फिर भी उन्होंने जीपीएफ में जो नॉमिनी का नाम है वो नहीं हटवाया, बल्कि अपनी माँ का ही नाम रखा है, और उसके दौरान फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे हालातों में जो भी चाहे नॉमिनी कुछ भी हो, लेकिन जो जायदाद होगी, यानी कि जीपीएफ का जो भी हिस्सा होगा, जो भी धनराशि होगी, वो पत्नी और माँ दोनों में बराबर बराबर बटेगी। तो उम्मीद है आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सुप्रीम कोर्ट की इसी तरीके से नई नई जानकारी जानने के लिए आप मेरे चैनल्स को फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।